हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज आपका चैप्टर नंबर 11 जिसका नेम है लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन। लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन, इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे कि लाइट क्या होता है, शैडो क्या होती है एंड रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो अगर हम लाइट की बात करें तो आप लोग सभी अच्छे से जानते हैं कि लाइट क्या होती है, यानी कि किसी चीज़ के भी ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी थिंग हो, उसके ऊपर अगर लाइट फॉल करती है यानी कि लाइट गिरती है, रोशनी जिसको बोलते हैं, तो वो चीज़ हमें डायरेक्टली हमारी आंखों से, हम आईज से हम अपनी देख सकते हैं उस चीज़ को, अगर वो चीज़ अंधेरे में रखी है। शैडो की बात करें, शैडो मीन्स होता है परछाई। किसी भी चीज़ की जब परछाई बनती है तो उसको शैडो बोलते हैं। कोई भी थिंग हो, जब उसके ऊपर रोशनी पड़ेगी तो उसकी एक परछाई बनेगी, तो उसको क्या बोलते हैं, शैडो बोलते हैं। इसके बाद आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की बात करें, रिफ्लेक्शन का मीनिंग होता है कि जब कोई भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वापस अपनी उसी पाथ से बैकआउट हो जाए, यानी कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बैक हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। उसमें लाइट का रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। चलिए, ये दिया हुआ है नोट फॉर द टीचर्स कि टीचर्स के लिए कुछ नोट्स हैं, जैसे कि द चैप्टर डील्स विद वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइट एंड द कॉमन फिनोमिना हैपनिंग अराउंड अस। यानी कि इस चैप्टर डील करता है वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स, वेरियस बहुत तरीके से लाइट को डिफाइन किया गया है, लाइट को समझाया गया है, बहुत सारे पार्ट्स दिए गए हैं लाइट के। एंड द कॉमन फिनोमिना हैपनिंग अराउंड अस, और कुछ कॉमन चीज़ें जो हमारे आसपास लाइट के उस पर होती रहती हैं। एनकरेज द स्टूडेंट टू कंट्रीब्यूट सम मोर टू द गिवन एग्जाम्पल, कुछ गिवन एग्जाम्पल देकर स्टूडेंट को एनकरेज कीजिए कंट्रीब्यूट करने के लिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देकर। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ गिवन कैन आल्सो बी कैरिड आउट इन द स्कूल बाय द लाइट ऑफ द सन। बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी गई हैं या दे सकते हैं कैरिड आउट इन द स्कूल बाय द लाइट, लाइट के द्वारा अपने स्कूल में बता सकते हैं, समझा सकते हैं। द टीचर कैन टेक द स्टूडेंट टू द ग्राउंड एंड हेल्प दैम परफॉर्म देयर। टीचर क्या कर सकती है, बच्चों को ग्राउंड में लेके जा सकती है और उनकी मतलब वहाँ ग्राउंड और बच्चों लाइट की हेल्प लेकर कुछ अच्छे एग्जाम्पल देकर लाइट को एक्सप्लेन कर सकती है, शैडो को एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर सकती है। थर्ड पॉइंट है लेट द स्टूडेंट कैरी आउट सम एक्सपेरिमेंट एट होम, और बच्चे क्या कर सकते हैं, अपने घर में एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, डिस्कस दैम नेक्स्ट डे इन द क्लास, और अगले दिन वो क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। बच्चों, ये टाइम ऐसा है जिसमें हम आपको क्लास में नहीं समझा सकते, हम आपके साथ क्लास में नहीं अटेंड कर सकते हम क्लास को, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितने भी जो भी आपको चैप्टर्स में समझाया जाए वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। अब देखिए, की लर्निंग पॉइंट है। की लर्निंग पॉइंट में यानी कि जो भी इस चैप्टर में लर्निंग पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं। वी सी थिंग्स ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम लाइट के प्रेजेंस में देख सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें से मतलब नहीं है, यहाँ कुछ भी चीज़ें हों, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी थिंग हो, अगर कोई डार्क में वो चीज़ें रखी हैं तो अगर लाइट नहीं होगी तो हम उसको देख नहीं पाएंगे। सेकंड है नेचुरल एंड मैनमेड सोर्स ऑफ लाइट, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट और मैनमेड सोर्स ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हॉट एंड कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है वो पढ़ेंगे। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। शैडो, इट्स फॉर्मेशन, नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि शैडो कैसे बनती है, नेचर कैसा होता है शैडो का, और प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं वो पढ़ेंगे। स्टडिंग फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर के द्वारा जो रिफ्लेक्शन होता है उसकी स्टडी करेंगे। चलिए, तो अब फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। वी सी ऑब्जेक्ट ऑल डे, हम अपने चारों तरफ पूरे दिन भर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। फ्रॉम द टाइम डैट वी ओपन आवर आइज़ इन द मॉर्निंग टू द टाइम वी स्लीप एट नाइट, यानी कि जब से हम अपनी आंखें खोलते हैं मॉर्निंग के टाइम से लेकर और रात तक, जब तक हम सोते हैं तब तक हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते रहते हैं। वी सी द थिंग अराउंड अस, वी ऑब्जर्व देयर कलर शेप साइजेस, और हम ऑब्जर्व करते रहते हैं उनके कलर शेप साइजेस। जैसे आप कोई भी चीज़ें देखते हो तो उस चीज़ का कलर आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, साइज़, ये जो उसकी शेप है वो अच्छी लग रही है, नहीं लग रही। साइजेस होते हैं, जैसे कि ये इतना बड़ा कोई भी चीज़ है या कोई भी आपका सामान है जो आप घर में यूज़ करते हो, वो बड़ा है, छोटा है, तो ये सब चीज़ें आप देखते रहते हो, ऑब्जर्व करते रहते हो, तो वही उन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में समझाया गया है। उन्हीं सब थिंग्स जो होती हैं जो अपने आसपास देखते हो आप, उन्हीं के बारे में समझाया गया है। इन द डे टाइम द लाइट ऑफ द सन इज सफिशिएंट फॉर अस टू सी द ऑब्जेक्ट। डे टाइम यानी कि दिन के समय में अगर हम अपने आसपास कोई भी चीज़ें देखते हैं तो सन की लाइट ऐसी होती है कि हमें वो
मतलब सफिशिएंट होती है, हमें ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसी से हम अपने आसपास की सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे आपको पता है कि आप अगर दिन हो रहा है तो आप लाइट को ऑन नहीं करोगे क्योंकि आपको इतनी रोशनी मिल रही है ताकि आप अब सारे ऑब्जेक्ट्स देख सकें। लेकिन जैसे ही अंधेरा हो जाता है तो आपको ट्यूबलाइट के स्विच, बल्ब के स्विच और यहाँ तक कि अगर कैंडल जलती है तो कैंडल को जलाते हो, स्विच ऑन करते हो सारे, क्योंकि उस टाइम अंधेरा हो जाता है रात का टाइम है तो आसपास की चीज़ें हम देख नहीं सकते जब तक उनके ऊपर कोई भी लाइट फॉल नहीं होगी। When the light from the source falls on an object and then travel to our eyes, जब लाइट का जो कोई भी सोर्स है लाइट का वो ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है, फॉल होता है, तो हमारी आंखों तक वो ट्रैवल करता हुआ पहुंच जाता है, वी सी द ऑब्जेक्ट, ताकि जिससे कि हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। सो लाइट इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट, तो लाइट क्या करती है, योग्य होती है ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए, हम लोग जिससे देख सकते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को, तो लाइट परफॉर्म करती है। वी कैन देयरफॉर से डैट लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ इनविजिबल एनर्जी, तो हम कह सकते हैं कि लाइट क्या एक फॉर्म है इनविजिबल एनर्जी का, जो हमें सेंसेशन ऑफ साइट यानी कि एक देखने के लिए हम लोगों को प्रेफरेंस देता है, यानी कि हम उन ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। अगर हमारे पास लाइट होगी, अगर उस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लाइट पड़ेगी, फॉल होगी लाइट उसके ऊपर, तो हम भी अच्छे से अपनी आंखों से उन ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि लाइट क्या है, एक इनविजिबल एनर्जी का फॉर्म है जो क्या करता है, हमें देखने के लिए प्रेफर करता है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है सोर्सेज ऑफ लाइट। सोर्सेज ऑफ लाइट में क्या है, लाइट के सोर्सेज के बारे में बताया गया है। जैसे कि इसमें फर्स्ट दिया हुआ है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट और सेकंड दिया हुआ है मैन मेड और आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। अब फर्स्ट में पढ़ेंगे कि नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है। सिंपल सी बात है, नेचुरल सोर्स जब बोल दिया तो ये खुद में बता रहा है कि जो हमें नेचर से लाइट मिलती है वो क्या हुआ, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हो गया। यानी कि नेचुरल प्राकृतिक सोर्स, स्रोत लाइट का, रोशनी का, तो दो सोर्स ऑफ लाइट विच अकर इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। तो यानी कि ये जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये चाहे वो सन की रोशनी हो, स्टार की रोशनी हो, चाहे वो जुगनू हो कोई भी, ठीक है, जुगनू बोलते फायरफ्लाई जिसको बोलते हैं, या फिर एक लैंटर्न फिशेज होती है जो डीप सी में मिलती है, यानी कि समुद्र की गहराई में एक फिश का नाम है लैंटर्न, आल्सो गिव आउट लाइट फ्रॉम देयर बॉडी, जिसकी बॉडी से हमेशा लाइट निकलती रहती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, नेचुरल सोर्स होते हैं लाइट के। ठीक है, स्रोत, माध्यम बोल सकते हो आप, तो ये सारे सोर्सेज होते हैं। सेकंड आते हैं मैन मेड और आर्टिफिशियल सोर्स के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, दो सोर्स विच हैव बीन मेड बाय मैन, ऐसे सोर्स जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हों उनको क्या बोलते हैं, मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट या फिर आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कैंडल्स मैन के द्वारा बनाई गई है, ऑयल लैम्प्स भी बनाए गए हैं, अर्थन लैम्प्स, लैंटर्न्स, गैस लैम्प्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब, टॉर्चेस, तो ये सारी चीज़ें मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, तो इनको क्या बोलते हैं, मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट या फिर आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 157 निकालेंगे सभी बच्चे। चलिए, इसमें ट्यूबलाइट्स एक्सेट्रा, ट्यूबलाइट्स भी है इसमें, जो मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट है, आर ऑल मेड मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट विच इनेबल अस टू सी थिंग्स इवन व्हेन सन इज नॉट। यहाँ इसमें जो सन की रोशनी है वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। लेकिन बल्ब की बात करें हम, अगर हम बल्ब की बात करते हैं या फिर टॉर्च की बात करते हैं, कैंडल की बात करते हैं, लैंटर्न की बात करते हैं या फिर ट्यूबलाइट की बात करते हैं, तो ये सारे क्या हैं, किसके सोर्स हैं, मैन मेड सोर्स हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़ के बारे में। दोज ऑब्जेक्ट विच गिव आउट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट होती है, खुद की रोशनी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। उन ऑब्जेक्ट्स को ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं या फिर ल्यूमिनस बॉडीज़ भी बोलते हैं। द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर आल्सो सोर्स ऑफ लाइट। जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं वो लाइट के सोर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन, स्टार्स, कैंडल और बल्ब। कैंडल की बात करें, बल्ब की बात करें, बल्ब की खुद की रोशनी है, कैंडल की खुद की रोशनी, और स्टार्स और सन की भी खुद की रोशनी है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस बॉडीज़ या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है इनको। दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट गिव आउट लाइट ऑन देयर ओन, और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट नहीं है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोले जाते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। दीज बिकम विजिबल ओनली व्हेन लाइट फॉल्स ऑन दैम, और ये हमें तभी, इनको हम तभी देख सकते हैं जब इनके ऊपर लाइट पड़ेगी।
चाहे वो चेयर हो, अगर अंधेरे में चेयर रखी है तो आपको वो नहीं दिखेगी। अगर जैसे ही लाइट आप रूम की ऑन कर दो या फिर कैंडल जला दो या फिर उसके ऊपर कोई टॉर्च वगैरह डाल के देखो तो एकदम चेयर दिख जाएगी। तो उसकी खुद की लाइट नहीं है, यानी कि चेयर के ऊपर अगर लाइट पड़ेगी तो दिखाई देगी, वरना नहीं दिखाई देगी। ऐसे ही कार की बात करें, ट्री की बात ऐसे ही करें तो भी ऐसे ही दिखाई देगी। अगर लाइट होगी तो दिखाई देगा, अगर डार्क में दिखाई नहीं देगा, अंधेरे में। मैन खुद मनुष्य की ऐसी बात करें, अगर वो अंधेरे में खड़ा हो जाए तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो कोई भी चीज़ जिसकी खुद की रोशनी नहीं होती, जो जिसको ज़रूरत होती है अदर्स लाइट की, कोई भी सोर्स और लाइट का उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो होती है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स या फिर नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़। इसमें और एग्जांपल है जैसे कि मून, अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स आर आल्सो नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़। दे शाइन ओनली व्हेन लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर सरफेसेस। ये तभी शाइन करते हैं जब इनकी सरफेस पर क्या हो, सनलाइट इज़ रिफ्लेक्ट करे फ्रॉम देयर, इनकी सरफेसेस से सनलाइट क्या हो, रिफ्लेक्ट हो, या फिर इनके ऊपर कोई भी लाइट पड़े, तो ये तभी हम इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट, हॉट एंड कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट की बात करें कि हॉट सोर्स क्या है लाइट का और कोल्ड सोर्स क्या होता है लाइट का। अगर हम इसकी बात करें, द सन इज़ द ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट सोर्स ऑफ लाइट। जो सन होता है, सूर्य जो होता है, वो बहुत चमकीला और बहुत गर्म सोर्स है लाइट का। फायर ऑलवेज गिव्स आउट हीट। फायर क्या करती है, हमेशा हमें क्या देती है, हीट देती है। सन क्या देता है, ब्राइट यानी कि रोशनी भी देता है। और हॉटेस्ट, बहुत ज़्यादा हॉट भी होता है, ठीक है। ग्लोइंग बल्ब इज़ हॉट, ग्लोइंग बल्ब, फायर, ये सब क्या है, हॉट हैं, हीट प्रोवाइड कराते हैं। व्हाट इफ़ वी गो नियर द स्टार्स विल वी फील द हीट। यस स्टार्स, यानी इसे पूछा कि व्हाट इफ़ वी गो, अगर हम स्टार्स के पास जाएं तो हमें कैसा फील होगा। तो यस स्टार्स आर आल्सो हॉट, स्टार्स हॉट होते हैं, बट बिकॉज दे आर वेरी फार, लेकिन बहुत दूर होने की वजह से वो हमें हीट फील नहीं कराए, यानी कि हमें वो जो गर्म है, वो हीट जो निकलती है उनके अंदर से, वो हमें फील नहीं होती क्योंकि वो हमारे से बहुत दूर होते हैं। हाउएवर सम सोर्सेज ऑफ लाइट, कुछ सोर्सेज ऑफ लाइट हैं जो कोल्ड होते हैं, एज वेल एज फायरफ्लाई, जैसे कि फायरफ्लाई, जुगनू में से कोई भी हीट नहीं निकलती और बहुत कोल्ड सोर्स है लाइट का। ट्यूबलाइट हुई, CFL हुई, आर कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट। ये सारे कोल्ड सोर्स हैं लाइट के। बच्चों नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 158। इसमें दिया गया है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। अब इस चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट, जिसमें ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होता है दोज मटेरियल विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होता है जो अपने अंदर से, यानी कि उसके आर पार जो लाइट है वो पास हो जाए, वो होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जैसे ये ग्लास दिया हुआ है, ग्लास के बारे में अगर हम जानकारी लें तो अगर हम ग्लास को रख दें और ग्लास के बाहर की तरफ से अगर हम कोई भी लाइट का सोर्स देते हैं, टॉर्च जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, तो उसके दूसरी साइड हमको दिखाई देगा। तो जो भी ऑब्जेक्ट जिसके आर पार हमें लाइट दिखाई दे या फिर लाइट पास हो जाए, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। द मटेरियल्स लाइक, और ऐसे कौन से मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि ग्लास हुआ, एयर, सेलोफेन शीट, विंडो पेन्स, ग्लास टम्बलर, टेस्ट ट्यूब एंड प्योर वाटर आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। प्योर वाटर भी, ग्लास की बनी कोई भी चीज़ें हों जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें से लाइट आसानी से पास हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ग्लास, कांच, अब आप मिरर की बात करोगे तो मिरर के अगर आप एक साइड टॉर्च रखोगे तो दूसरी साइड दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसकी एक साइड जो होती है वो पॉलिश्ड होती है। तो मिरर जो है वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जो चीज़ पॉलिश होगी वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट नहीं होगी, उसके अंदर से कोई भी लाइट पास नहीं होगी। सेलोफेन शीट भी ऐसी होती है जिसके आप एक साइड अगर टॉर्च रखोगे, कैंडल रखोगे या कोई भी सोर्स रखोगे लाइट का, तो उसमें से आसानी से जो लाइट है वो पास हो जाएगी। तो वी कैन सी थ्रू सच ऑब्जेक्ट क्लियरली, और हमें आसानी से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसके दूसरी साइड रखा होगा ऑब्जेक्ट तो वो आसानी से दिख जाएगा। ट्रांसल्यूसेंट की बात करें, दोज ऑब्जेक्ट विच अलाउ ओनली सम अमाउंट, कुछ अमाउंट लाइट का पास हो जाए उस ऑब्जेक्ट्स में से, तो वो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि बटर पेपर, ये बटर पेपर दिखाया गया है, ठीक है, जिसमें बटर पैक होके आता है, बटर पेपर बोलते हैं उसको जिस पेपर में। उसके बाद ऑयल्ड पेपर भी ऐसा ही होता है। स्मोक्ड ग्लास, यानी कि जैसे कि बीड़ी सिगरेट जो पीते हैं, तो उसके बाद उसका एक ग्लास होता है जिसमें वो डालते रहते हैं, मतलब उसको आपने देखा भी होगा। तो अगर हम उसमें से लाइट पास कराएं तो हल्की सी अमाउंट, यानी कि थोड़ी अमाउंट उस लाइट की पास हो जाएगी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से थोड़ा बहुत अमाउंट लाइट का पास हो जाए तो उसको ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं।
उसके बाद ओपेक ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके अंदर से थोड़ी सी भी लाइट पास नहीं होती, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे आप वॉल की बात करें, दीवार, बुक, किताबों की बात करें और वुड यानी कि लकड़ी की बात करें, तो ये ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनके अंदर से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन आपको नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। अभी आप यहीं तक इस चैप्टर को, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड को नोट डाउन करेंगे, जो भी आपको लगे कि डिफ़िकल्ट वर्ड हैं जो मैं बोल रही हूँ, तो आप नोट डाउन करेंगे, चाहे आप बुक में ही लिखें या फिर कॉपी में लिख लें कहीं भी, ताकि आपको याद रहे और बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।